बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टीचर्स, वेलकम बैक टू द लेसन। आज के जो हमारा हरूफ तहजी है वो है हरूफ तहजी है, जिसके साथ बनने वाली कुछ अशिया की तस्वीर किताब के सफ़े में मौजूद है। तो प्यारे बच्चों, किताब का सफ़ा खोल लीजिए और सफ़े पे जो तस्वीर पड़ी हैं ज़रा ज़हन पे जोर डाल के इनका नाम सोचिए और इनका इस्तेमाल सोचिए, और साथ साथ ये भी सोचिए कि इनके शुरू की आवाज़ कौन सी है और आपके हलक के किस हिस्से से निकल रही है। तो ये टीचर्स, आज की जो हमारी साउंड की रिकग्निशन है वो है हरूफ तहजीह की। लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग एज यूजुअल हम वही प्रैक्टिस करेंगे ताकि बच्चों की ये तमाम सलाहियतें इस्तेमाल हो और मुख्तलिफ एक्टिविटीज़, और ख़ास तौर पर जितना बोलेंगे बच्चे किसी चीज़ के बारे में उतना ही ज़्यादा बेहतर सीख सकेंगे। तो चलिए बच्चों, सोच लिया आपने, आ गई है अब बारी मेरे सवालों के जवाब देने की। तो स्क्रीन पे क्या नजर आ रहा है आपको, ये क्या चीज़ है? और पहले ये बताएं किस किस के घर में है? हंडिया। जी हाँ, ये है हंडिया। कुछ लोग इसको पंजाबी में हांडी भी कहते हैं, लेकिन जो उर्दू में इसके लिए लफ्ज है वो है हंडिया। ये किस लिए इस्तेमाल होती है? क्या इसमें हम कपड़े धोते हैं? नो, इसमें तो हम खाना पकाते हैं। शाबाश, वेरी गुड। अब मुझे ये बताएं, कौन कौन अपनी मामा की या बहन की हेल्प करता है खाना पकाने के तमाम प्रोसेस में? कोई सब्जी ला के देता है, कोई धो के देता है, कोई काट के देता है, खाने को टेबल पे रखने में मदद करता है, बाद में उठाने में मदद करता है। तो ये टीचर्स, बच्चों से आपने हंडिया के मुतालिक बातचीत करनी है। हंडिया मुख्तलिफ साइजेज में आती है, मुख्तलिफ मटीरियल की बनी हुई होती है, मिट्टी की भी होती है, एल्यूमिनियम की भी होती है। अब आपने बच्चों से ये पूछना है क्योंकि घर में किस किस किस्म की हंडिया मौजूद है और उसमें उन्हें क्या पका के खाना सबसे ज्यादा पसंद है। तो प्लीज पॉज द वीडियो। तो प्यारे बच्चों, हंडिया के बारे में आपने बात की। अगली तस्वीर की सेम आवाज है शुरू में ह की, लेकिन किस चीज की तस्वीर है जरा गौर से देखिए। हड्डी। शाबाश, हड्डी। हड्डी क्या चीज है? क्या आपने कभी कहीं हड्डी देखी है? चिकन खाते हुए या मटन खाते हुए या बीफ खाते हुए इसके दरमियान में जो आती है एक सख्त चीज, इसको हम हड्डी कहते हैं। क्या हमारे अंदर हड्डी है? और हमारे अंदर जो हड्डी है या इन जानवरों में जो हड्डी है जिनका जिक्र किया, उसका क्या काम है? अगर हमारे जिस्म में से हड्डियां निकल जाए तो क्या होगा? चलिए टीचर्स, आज हमने हड्डी के बारे में बच्चों की थोड़ी सी जनरल नॉलेज भी इंक्रीज करनी है। सो प्लीज पॉज द वीडियो और इसके बारे में बात कीजिए। हंडिया और हड्डी दोनों के शुरू में आ गई है आवाज किसकी? ह की। और इसी आवाज से जो अगली तस्वीर स्क्रीन पे आपको नजर आ रही है उसका नाम भी शुरू होता है इसी आवाज से। क्या चीज है? इंग्लिश में कहते हैं इसको ह, हैमर, और उर्दू में कहते हैं ह, हथौड़ी। हथौड़ी। और अगर थोड़ा सा बड़ा साइज हो तो हथौड़ा भी कहते हैं इसको, लेकिन शुरू की आवाज है ह। तो जो इंग्लिश के लेटर एच की आवाज है टीचर्स, वही उर्दू के हरूफ तहजीह हे की आवाज है। तो आइए आवाज जरा मेरे साथ रिपीट करें। हंडिया, हड्डी और हथौड़ी। और ये हथौड़ी किस काम आती है? ये कील ठोकने के काम आती है, या उसके पीछे जो एक शेप बनी होती है हुक की, उसे हम कील निकाल भी सकते हैं। तो टीचर्स, आपने बच्चों को बताना है कि ये एक टूल है जिससे हम घर में या बाहर किसी भी काम के लिए, खासतौर पर जो चीज़ों को जोड़ने के लिए जब कील का इस्तेमाल करते हैं तो इसकी हमें ज़रूरत पड़ती है। और ये एक डेंजरस टूल है, इससे बच्चों को चोट लग सकती है। अगर आप ला के क्लासरूम में बच्चों को हथौड़ी दिखा रही हैं, या क्लास या स्कूल में जो मेंटेनेंस रूम है वहाँ पे हथौड़ी पड़ी है, तो ला के बच्चों को ज़रूर दिखाएं, उनको पकड़ना भी दिखाएं, लेकिन अपनी सुपरविजन के अंदर बच्चों को उस चीज को इस्तेमाल करके दिखाएं, किसी लकड़ी के टुकड़े पे कील ठोक के, ये देखें इसको ऐसे इस्तेमाल किया जाता है। और बहुत सारे औजार में से, टूल्स में से ये एक बहुत कॉमन औजार है जो मेजॉरिटी घरों में मौजूद होता है। तो जनाब, आज बच्चों आपने हथौड़ी, हंडिया और इसके साथ साथ कौन सी चीज, हड्डी के बारे में जितनी भी बातचीत की है वो आपने घर जाके शेयर करनी है। तो आइए लिसनिंग स्पीकिंग के बाद अब रीडिंग यानी आंखों से देखते हैं कि इस आवाज का चेहरा कैसा है। इस आवाज का चेहरा है गोलाई में, ऐसे ह। इस ह की गोलाई के जो हरूफ तहजीह है इसका नाम है हे। हे, ह, हे। उर्दू में भी एक हे है जो दूसरी हमने हलवे वाली हे पढ़ी थी, लेकिन वो चूंकि अरबिक की है इसलिए उसकी आवाज यहां से हलक से निकलती है ह। ह, ये है हे। हे, ये सॉफ्ट हे की आवाज है। टीचर्स, ये साउंड की
जो डिफरेंस है ये बच्चों को आपने क्लियर करना है कि जब वो बोलेंगे हलवा तो वो यहाँ से आवाज ह की निकलेगी, तो वो दूसरे वाला ही है। जब ये हथौड़ी बोलेंगे तो ये फ्रंट ऑफ द माउथ की आवाज है, इसलिए इसको हथौड़ी यानी सॉफ्ट साउंड के साथ इसको अदा करेंगे। तो चलिए बच्चों, अब आपने हंडिया और हथौड़ी को आराम आराम से अदा करके हंडिया और हथौड़ी की आवाज को प्रैक्टिस करना है और वोकैबुलरी को भी डिस्कस करना है। तो आज देखते हैं आपके लिए आर्ट की कौन सी एक्टिविटी मैं सजेस्ट करी हूँ। ये देखिए ये क्या कर रहे हैं, ये मेरे स्टूडेंट हैं जो एक बड़ी सी हे में प्ले डो से उसकी शक्ल बना रहे हैं। देखा, ये 7 तस्वीर भी मैंने आपके लिए लगाई। क्या आप भी ऐसी एक्टिविटी करना चाहते हैं? तो चलिए शाबाश, टीचर से ले ले मटेरियल, लेकिन टीचर आप मटेरियल देने से पहले बच्चों से बारी बारी प्रैक्टिस करवा लीजिए, ताकि जब वो घर जाएं तो उनको याद रह जाए कि इस आवाज का चेहरा क्या था और इस चेहरे से बनने वाले अल्फाज कौन से हैं, और क्या उन अल्फाज की अशिया हमारे स्कूल में, प्ले ग्राउंड में, घर पे, मामू के घर, चाचू के घर, कहीं कोई ऐसी चीज मौजूद है जिसमें आज वाले साउंड या हरूफ तहजी की आवाज आती है। तो लिखाई की प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है टीचर्स, डाउनलोड कर लीजिए, प्रिंट कर लीजिए, और इनको अगर आप चाहें तो डिवाइड करके बच्चों को टास्क दे सकते हैं। कोशिश कीजिए जितनी एक्टिविटीज क्लास में इस लेसन के थ्रू आप तक कम्युनिकेट की जा रही है वो तो आप लाजमन कराएं। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है। इसके ऊपर अगर आपको मजीद टाइम है या बच्चों में मजीद स्किल है तो कोई और भी एक्टिविटी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, लेकिन ये मिनिमम क्राइटेरिया है, इसको आपको जरूर मीट करना है क्योंकि ये करिकुलम की रिक्वायरमेंट भी है। आपका ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।